तो आज होगी बात गोट क्रिस्टियानो रोनाल्डो की और उनकी पोर्तुगल की, बिकॉज उनकी कैप्टनसी में तीसरी ट्रॉफी जीत चुकी है पोर्तुगल। और कल का मैच आपने यूएफए नेशंस लीग का जो फाइनल था अगेंस्ट स्पेन, अगर आपने नहीं देखा होगा, मिस किया होगा, तो आपने बहुत ही ज़्यादा एक अमर चीज़ मिस कर दी है। बिकॉज रोनाल्डो को ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए देखना ये कभी कभी नसीब होता है, और अगर आप वो मिस कर दें तो भाई तो मतलब उससे बुरी बात और क्या ही हो सकती है। तो देखो, रोनाल्डो की बात तो हम करने ही वाले, लेकिन इस मैच में नूनो मेंडेस, विटिन्हा और राफेल लियाओ, इन्होंने भी जो परफॉर्मेंस दिखाया मतलब दिल जीत लिया। और नूनो मेंडेस और लमिन यमाल का एक जो टसल रहा, जिसमें नूनो मेंडेस ने पूरी तरीके से आउट परफॉर्म करके रख दिया लमिन यमाल को, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। बिकॉज हर मैच में, पूरे टूर्नामेंट्स आप देख लो, लमिन यमाल ने जैसा परफॉर्मेंस किया है, मुझे तो लग ही रहा था उनको कोई रोक पाएगा। और जब भी उनके पास बॉल आ रही थी, वो डर जो आ रहा था, बिकॉज हम तो भाई रोनाल्डो सपोर्टर, पोर्तुगल सपोर्टर, और जब भी बॉल आ रही है तो वो इतना एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था। लेकिन नूनो मेंडेस ने धीरे धीरे वो डर बिल्कुल ही कम कर दिया था कि नहीं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मत सोचो इतना। और अगर अब हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ रोनाल्डो इस टूर्नामेंट में, नहीं पूरी पोर्तुगल टीम पे, तो अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएं, ईयर 2000 के पहले जाते हैं, या 2002 के पहले, जहां से रोनाल्डो एक्चुअल में पोर्तुगल टीम का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा बने थे, तो बिफोर रोनाल्डो केवल 2 बार वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया था पोर्तुगल ने, और 3 बार ओनली यूरो कप क्वालिफाई किया था, और ट्रॉफी तो एक भी नहीं थी। लेकिन आफ्टर रोनाल्डो आप देखिए, हर वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, हर यूरो कप में खेल रहे हैं, 3 मेजर ट्रॉफी आ चुकी, और तीनों जो मेजर ट्रॉफी आई है, इसमें रोनाल्डो का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आया है। अगर आप सबसे पहली ट्रॉफी यूरो 16 की बात करते हैं, तो उसमें भाई उन्होंने 3 गोल्स स्कोर किए थे, और सेमीफाइनल्स में उनका परफॉर्मेंस अगेंस्ट वेल्स, वो एक बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस था, जहां से पूरा मैच का रुख पलट दिया था उनके परफॉर्मेंस ने। और बात करें उनकी दूसरी ट्रॉफी यानी कि यूएफए नेशंस लीग 2019 की, उसमें भी उन्होंने 3 गोल्स स्कोर किए थे, और उनका परफॉर्मेंस सेमीफाइनल्स में अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, मतलब वो जो हैट्रिक उन्होंने मारी थी और टीम को पहुंचाया था फाइनल्स में, इट वॉज माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। और बात करें इस बार के यूएफए नेशंस लीग 2025 की, इसमें उन्होंने 8 गोल्स मारे हैं। तो ये 8 गोल्स ही बताते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट या कितना बिग कंट्रीब्यूशन उनका इस ट्रॉफी में है इस बार भी। तो 40 ईयर्स ओल्ड, ये सब तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ट्रोल करेगा उनको, बिकॉज अगेंस्ट एक यंग टीम स्पेन उन्होंने ये करके दिखाया है। और मैं और आप जो रोनाल्डो के फैन है ना, वो किस लिए है? बिकॉज उनके डेडिकेशन, हार्डवर्किंग, और उनका जो एक माइंडसेट है, स्ट्रांग मेंटेलिटी, और वो इस मैच में भी दिखी है। कैसे? उन्होंने कहा है कि इस मैच में वार्म अप के टाइम ही उनको पेन फील हो रहा था, जो कि वो सब्स्टिट्यूट भी हुए थे ड्यूरिंग द मैच, बहुत ही एंड में 88 मिनट के आसपास। तो वो पेन उनको वार्म अप में फील हो रहा था। लेकिन रोनाल्डो माइंडसेट क्या कहता है कि भाई साहब, अगर मुझे नेशनल टीम के लिए पैर तोड़ना भी पड़ जाए, वो भी चलेगा। तो ऐसी डेडिकेशन पे ट्रॉफी तो जीतना है ना, ये कहाँ से आती है? ये इसीलिए तो रोनाल्डो के फैन है। और देखो, एक जो ट्रोलिंग हो रही है लमिन यमाल की, देखो बेस्ट यंग टैलेंट है वर्ल्ड में, नो डाउट। मैं पर्सनली फैन हूँ। अगर करंट में मेरा कोई फेवरेट प्लेयर है, मतलब गोट वगैरह वो हटा दे, अगर अपन वाली स्कीम हटा दे, जो गोट कोटा है उसको हटा देते हैं, तो लमिन यमाल को देखने में मतलब जो मज़ा आता है वो एक अलग मज़ा है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रोल उनका हो रहा है, मतलब भाई उनको मैच के पहले भी 40 ईयर ओल्ड बंदे से, गोट से कंपेयर किया जा रहा है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज भाई एक 17 साल का लड़का है, वो लड़का, उसको आप एक पुरुष भी नहीं बोल सकते ढंग से। आप कंपेयर कहाँ कर रहे हो? और क्यों? इवन स्पेन जीत भी जाती तो भी मैं वो कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज एक लेगेसी क्रिएट करी है रोनाल्डो ने, और लमिन यमाल उसको करने वाले हैं या कर सकते हैं, वो एक पोटेंशियल है उनमें। तो वो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उनका कंपैरिजन नूनो मेंडेस के साथ होना था, वो वहाँ पे हो चुका है, वहाँ पे उसके आगे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर इतना प्रेशर डालने की ज़रूरत है नहीं। एक 17 साल के बच्चे के ऊपर क्या प्रेशर डालोगे आप? तो वो ज़रूरत है नहीं। वो जो कर रहा है बहुत अलग कर रहा है, और बहुत अच्छा ही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो डिस्कशन खत्म हो जाता है। अब आते हैं हम हेटर्स के ऊपर। एक तो जो 40 ईयर्स ओल्ड रिटायर ले ले, ये कर ले, वो कर ले, अभी तो चुप हो गए होंगे आप। और दूसरा, अल नसर के फैंस कि भाई गेट आउट फ्रॉम आवर क्लब, ये बोलने वाले कुछ शख्स अब कहाँ है आप? देखो, रोनाल्डो मैनचेस्टर में टेन हैग के लिए प्रॉब्लम थे,
अल नसर में फैंस के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन वो पोर्तुगल के लिए प्रॉब्लम क्यों नहीं है? बिकॉज ही इज द गोट। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फिर आपकी टीम में है ना, क्योंकि यहाँ तो वो ट्रॉफी जीत ले रहे हैं, वो भी स्पेन जैसी टीम के अगेंस्ट, जहाँ पर पूरी दुनिया स्पेन के फेवर में रही होगी कि भाई स्पेन शायद जीत जाएगी यार, क्योंकि क्या परफॉर्मेंस करी, फ्रांस को क्या बीट किया है, कोई डाउट ही नहीं आ रहा था। लेकिन देख लो, सिर्फ एक रोनाल्डो माइंडसेट और पूरी टीम कहाँ चढ़ के बिल्कुल बैठ गई है ट्रॉफी के ऊपर। तो आज हमने करी एकदम खुशी की बात। अब देखिए, अभी मैं आगे बता दूं कि कल इंडियन फुटबॉल टीम भी अपना मैच खेलने वाली है एशियन क्वालिफायर्स का, तो उसमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन यहाँ पर रोनाल्डो ने जो खुशी दी है ये भी बहुत टाइम तक रहने वाली, तो अभी ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं पोर्तुगल के लिए, रोनाल्डो के लिए? जो भी आप कहना चाहें कमेंट में लिख के बताइएगा ज़रूर, और आगे हम फिर मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। बाय बाय।